सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आरती पूजा के बाद का पूजनीय महात्मा जी द्वारा दिव्य सत्संग। हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पावन बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखो, इस संसार में उस परम पिता परमात्मा ने हम जीवों को किस लिए भेजा है? ये हमारा विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है कि जिसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, भगवान का भजन कर सकें, नाम सुमरण कर सकें। तो ये किस प्रकार हो सकता है? उसके लिए हमें साधन भी दिए हैं। जैसे कि दो चीज़ें आवश्यक हैं। अगर कहीं हमको सफ़र करना हो तो हमको वाहन भी चाहिए, तो वाहन की देख रेख भी हमको आवश्यक है। जैसे समय समय पर उसकी सर्विसेज, उसके आयल पानी का भी ख्याल रखना है। उसी प्रकार ये शरीर हमको दिया है उस परम पिता परमात्मा ने, तो इसका भी हमको ख्याल करना है। क्योंकि हमारी आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है कि जब ये शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, तभी हम अपना काम कर सकते हैं। गुरुमुखो, दो चीज़ें विशेष आती हैं, जैसे कि शरीर के लिए आवश्यक है भोजन और आत्मा के लिए आवश्यक है भजन। भजन और भोजन दोनों में अक्षर समान हैं, लेकिन अंतर है केवल मात्रा का। भजन हम असीमित कर सकते हैं, हम इस असीमित करना है, और भोजन को हमको सीमित मात्रा में करना है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम भजन पे बैठ सकें और जो हमारा मन भी स्थिर हो सके। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम भजन कर पाएंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों ने इतनी कृपा की है कि हमारे पूजा के स्थल अपने निवास से इतनी दूर बनाए हैं कि सुबह सुबह सब गुरुमुख अगर पैदल चलकर अगर मंदिरों में आएँ, मत्था टेकें सब जगह, तो हमको अलग से कोई सैर करने की, अलग से कोई व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। भोजन के साथ साथ में थोड़ा श्रम भी जरूरी है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है सब काम। क्योंकि भजन करना तो अति आवश्यक है ही। भजन हम तब कर सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य रहे, हमारी आत्मा मजबूत हो। हमारी आत्मा होगी नाम सुमरण से। जैसे कि महापुरुषों ने कहा है, गुरमुख नाम सुमर मन मेरे, नानक पाऊँ सुख घनेरे। जो महापुरुषों की चरण शरण में आने से हमको जो सच्चे नाम की दात मिली है, जो सच्चे नाम की हमको बख्शीश हुई है, उस नाम का सुमरण करेंगे हम नित्य नियम से। और जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये साधन बना दिए हैं इतने कि हम भजन अभ्यास करें और आरती पूजा करें, सेवा करें, सुमरण करें, ये सब साधन किस लिए बनाए हैं? कि जिससे कि हमारी आत्मा प्रबल हो। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा प्रबल नहीं होगी तब तक हम भजन नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों का प्रबल होना, दोनों चीज़ों का मजबूत होना जरूरी है। शरीर भी ठीक हो और आत्मा भी ठीक हो। उसके लिए महापुरुषों ने इतने 6 स्थान बना दिए हैं। सुबह सुबह हम श्री मंदिर जी में आकर श्री आरती पूजा का जो लाभ प्राप्त करते हैं, और श्री शांति भवन में जब हम भजन अभ्यास का लाभ प्राप्त करते हैं, तो उसके सुख की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कहा भी है कि नाम सुमरने से ही सुख मिलता है। वो सुख कौन सा है? वो सुख है परमात्मा के नाम का, परमात्मा के सुमरण का। कि जब हम नाम सुमरण की कमाई करेंगे तो सुख राशि, सुखदायक और आनंद के सागर परमात्मा के चरणों में हमको निवास मिलेगा। और उसी के लिए हम ये सारा जो कार्यवाही कर रहे हैं इस संसार में, और इस दरबार में भी हम जो 5 नियमों का जो महापुरुषों ने हमारे लिए बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकें और अपनी जो उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। वो तभी हो सकती है जब हम महापुरुषों की समय समय पर जो आज्ञाएं होती हैं, जो उनके
उनकी आज्ञा और उनके हुक्म होते हैं, उन पर हम चलते हैं तो हमारी जीवात्मा का कल्याण भी होता है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी होती है। तो ये गुरुमुखों हमारा फर्ज बन जाता है कि हम महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलकर अपने मानव जन्म को सफल बनाएं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के इस शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।